18 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है व्यूइंग अ बैंगल फ्रॉम फेयर नीला wears in her hand. The bangles contain 269 square centimeter metal. If the length of outer diameter of a bangle is 28 centimeter, let us write by calculating the length of inner diameter. Means आपका जो चूड़ी है, आप एक चूड़ी कह सकते हो, एक बल्ला टाइप का होता है जो इस तरह से होता है, आपका इस टाइप से रहता है, और ये जो रहता है इसमें जो है आपका मेटल भरा हुआ रहता है, और इस टाइप का आपका चूड़ी रहता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो वो बैंगल खरीदती है नीला वियर इन हर हैंड, वो कितना मेटल लगा हुआ है, तो मतलब ये जो आपका ये जो एरिया है, तो कितना मेटल लगा हुआ है, तो मेटल लगा हुआ है पूरा मिला के आपका 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अगर आप सर्कल बनाते थे ना, दो आउटर एक रीजन रहता था सर्कुलर पाथ का, एक इनर सर्कुलर रीजन रहता था। जो पाथ जो रहता था उतना दूर में ही चूड़ी रहता है, जैसे कि ये चूड़ी का जो मेटल है इतना दूर में ही लगा रहता था। तो जो ये स्पेस है, जितना मैं ये आपको शेडेड की हूँ, ये वाला स्पेस वही जो है उतने दूर में आपका मेटल लगा हुआ है। अगर लेंथ ऑफ आउटर डायमीटर, यहाँ पे लेंथ ऑफ आउटर डायमीटर आपका दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो आपको लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ इनर डायमीटर आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से ले लो, लेट रेडियस ऑफ आउटर एंड इनर सर्कुलर रीजन बी, कैपिटल आर हो गया एक, और एक हो गया आपका स्मॉल आर। जो आपका रेडियस है आउटर का वो और इनर का है जो, तो ये आपका जो आउटर का है वो कैपिटल आर हो गया, और स्मॉलर का है आपका जो है वो इनर का जो है वो स्मॉलर आर हो गया। जितने दूर में मेटल लगा हुआ है तो इतने स्पेस में जो है वो आपका मेटल लगा हुआ है। तो अगर आउटर जो है सर्कुलर रीजन का आप माइनस कर दोगे इनर सर्कुलर रीजन से, तो आपका ये निकल जाएगा कि कितने दूर में जो है वो मेटल जो है कि लगा हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एरिया ऑफ आउटर सर्कुलर रीजन इज इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर का स्क्वायर एंड एरिया ऑफ इनर सर्कुलर रीजन, ये हो जाएगा पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ से दिया हुआ है आपका द बैंगल्स कंटेन, द मेटल बैंगल कंटेन, कितना कंटेन करेगा, इतना दूर में, तो आपका एरिया ऑफ आउटर सर्कुलर रीजन माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कुलर रीजन। ठीक है, ये हो जाएगा। मेटल कितना दिया हुआ है, जितना जो है वो मेटल लगा हुआ है आपका चूड़ी में वो दिया हुआ है आपका 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया, तो पाई कैपिटल आर माइनस पाई स्मॉल आर के जो है वो बराबर हो गया, इतने दूर जितना दूर मेटल लगा हुआ है। तो यहाँ से हम आ जाएगा, यहाँ से आप इसको 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई को आप कॉमन ले लो और रेडियस का स्क्वायर और स्मॉल का स्क्वायर, ये जो है आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपको डायमीटर ऑफ आउटर दिया हुआ था ना, डायमीटर ऑफ आउटर रीजन दिया हुआ था जो कि 28 था। तो यहाँ से आप रेडियस जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो जाएगा आपका आउटर सर्कुलर रीजन का। तो यहाँ से आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लोगे तो ये हो जाएगा 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22/7 और यहाँ से आपका आ जाएगा
ये आपका 14 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। यहाँ से इसको शिफ्ट कर दो आप इस साइड, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2695 और यहाँ पे आप 10 कर लो और ये ऊपर 7 से इंटू हो जाएगा, ये नीचे 22 से इंटू हो जाएगा। इसको आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 1, आपको दिख नहीं रहा था यहाँ पे मैं ये इसका जो है वो ये डेसिमल हटा के 10 लिख दी हूँ, फिर 22 से काटी हूँ तो ये आ गया 122.5। ठीक है, यहाँ से आप इसको इंटू करोगे तो ये हो जाएगा आपका 85.75 और यहाँ से 19, ये मैं इस साइड ले गई 196 माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से आपका निकल गया यहाँ से आप आर का स्क्वायर करके 196 माइनस 85.57 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे तो आपका आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से माइनस करने के बाद 110.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 11025 और ये डेसिमल को नीचे कर दो आप, इसका आप स्क्वायर रूट करोगे आप, इसका स्क्वायर रूट करोगे यहाँ से तो ये आ गया आपका 11025, ये 100, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 10105 और ये आ जाएगा 10। यहाँ से आर आ जाएगा आपका 10.5 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपका इनर रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो इनर रेडियस ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज इक्वल्स टू 0.10 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ इनर रीजन पूछा जा रहा है आपको। तो d इज इक्वल्स टू होता है 2r, यहाँ से d इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर कर दो। यहाँ से आपका d जो है वो 2 इंटू 10.5 सेंटीमीटर, d इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। यही आपको निकालना है उसमें। हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रोतुल हैज़ ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC पिक्चर बिसाइड, मीन्स ये जो पिक्चर दिया हुआ है आपका, ऑफ विच लेंथ ऑफ ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर। सुमिता हैज़ ड्रॉ 3 सर्कुलर आर्क contraring ABC with the length of radius 5 centimeter and has colored some portion at the middle. Let us write by calculating the area of colored portion, means जो आपका कलर किया गया है, ये आपका फिगर है दिया हुआ, जो आपको कलर किया गया है वो आपको रीज़न पूछा जा रहा है कि ये कितने दूर में जो है वो कलर किया गया है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लो आप। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर यहाँ से एक जो है वो और एक यहाँ से आपको सर्कुलर रीजन जो है वो लिया गया है। इतना जो दूर है वो शेडेड है और इसी का एरिया आपसे पूछा जा रहा है। ये है आपका ट्रायंगल ABNC, ये आपका ट्रायंगल दिया हुआ है। तो यहाँ से साइड जो है वो है आपका 10 सेंटीमीटर, यह भी है आपका 10 सेंटीमीटर और ये है आपका 10 सेंटीमीटर। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप ये समझ ला कि ये जो आपका अगर ये पूरा सर्कल ये बनेगा, अगर ये पूरा सर्कल इधर से बनेगा और ये पूरा इधर से सर्कल बनेगा, तो क्योंकि ये सर्कल का ही पार्ट है तो ये आपका 60 डिग्री होगा और ये आपका 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर लोगे शेडेड रीजन निकालने के लिए,
यहाँ से आपको हो जाएगा कि लेट साइड दिया हुआ है आपका, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका साइड दिया हुआ है आपका, इसमें एंड रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्ट इज 5 सेंटीमीटर। ये आपका सर्कुलर पार्ट का जो है वो रेडियस दिया हुआ है। तो आपको ये शेडेड रीजन निकालने के लिए ये पूरा ट्रायंगल का एरिया आप निकाल लोगे, उसमें से आप ये सर्कुलर रीजन का एरिया निकाल कर, ये सर्कुलर रीजन का एरिया आप प्लस कर दोगे, और उसमें से आपका ट्रायंगल के एरिया में से ये दोनों सर्कल का एरिया जो है वो आप माइनस कर दोगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका निकल जाएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये आपका क्या हो जाता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। यहाँ पे साइड आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू √3/4 साइड 10 × 10। यहाँ पे आप कैंसिल करोगे, ये हो जाएगा 2 से कैंसिल, ये हो जाएगा 5 कैंसिल, ये भी आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा। 25 × √3। जब आप √3 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये आ जाएगा आपका एरिया 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, फिर यहाँ से आपको क्या निकालना, ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। मैं यहाँ से रब कर देती हूँ, क्योंकि मैं जब नीचे लिखती हूँ मेरा बोर्ड छोटा है तो आप लोग को पता नहीं चलता, या तो ऊपर से पता नहीं चलता है। तो ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट। ये रेडियस से कितना डिग्री बना रहा है, तो ये 60 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एरिया हो जाएगा जितना डिग्री बना रहा है उतना अपॉन 360 इंटू पूरा जितना आपका एरिया ऑफ सर्कल होता है वो आपका πr²। क्योंकि एरिया 2 लोग का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ 2 सर्कुलर, ताकि आपको एक का निकाल के आपको प्लस ना करना पड़े, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्ट इज इक्वल्स टू आपका 2 × आपका कितना डिग्री बना रहा है, तो 60 डिग्री बना रहा है, मतलब 1/6 पार्ट है। ये सर्कल का कितना पार्ट है, तो 1/6 पार्ट है, क्योंकि ये 60 डिग्री बना रहा है। इसमें अगर ये 90 डिग्री बनाता तो वो सर्कल का 1/4 पार्ट रहता। ठीक है, देखो ऐसे सर्कल होता है ना, तो ये मान लो आप घड़ी से समझ लो, यहाँ से आपका बनाएगा 50, यहाँ से 30, फिर 45, फिर 90, फिर यहाँ तक आपका बना लेगा। आप इतना दूर आएगा तो आपका 90 1/4 पार्ट हो गया, इतना दूर आपका 1/2 पार्ट हो जाएगा, इतना 1/3 पार्ट हो जाएगा, और इतना जो है वो पूरा एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपका वो 60 डिग्री बना रहा है, तो 1/6 पार्ट जो है वो इसका है। जैसे मैं क्लॉक वाइज में आपको समझाई थी कि क्लॉक जो है वो यहाँ से यहाँ तक जाता है तो वो कितना डिस्टेंस सर्कल का जो है वो कवर करता है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 एरिया का जो है वो यहाँ से आ जाएगा 2 × दिस, इंटू पाई की वैल्यू आप क्या रखोगे 22/7, और आर जो है वो 5 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, आपका ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एरिया आ जाएगा आपका 22 × 25/3। ठीक है, अब 20 और ये 7 भी है। अब ये 22 × ये करोगे तो आप हो जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू 550/21। इसको आप डिवाइड करोगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 26.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्ट हो गया। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्ट हो गया, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आप ये लिख लो 26.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका क्या मिल जाएगा,
एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ 1/6 पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ जो है वो 2 सर्कुलर पार्ट हो गया 26.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका यहाँ से निकल जाएगा, आप इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 17.11 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही जो है वो एरिया ऑफ आपका शेडेड रीजन हो गया कि कितना दूर जो है वो आपका शेडेड होगा अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये आपका शेडेड रीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। हमारा क्वेश्चन है Rabea draw a equilateral triangle with side 21 centimeter on a big paper, drawing a circle inscribing that triangle, color the circular region. I write by calculating the area of color region. मीन्स इसमें क्या है कि जो रबेया है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो 21 सेंटीमीटर है। वो जो है सर्कल है वो इंस्क्राइबिंग दैट ट्रायंगल के अंदर जो है वो सर्कल है। तो जो आपका जो है वो सर्कुलर रीजन को उसको जो है वो कलर कर दिया गया है, तो वो एरिया ऑफ कलर रीजन पूछ रहा है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल पूछ रहा है। आप डायग्राम के जरिए समझिए कि इसमें क्वेश्चन में क्या है। यहाँ से आप ले लो कि ये जो है ये सर्कल है, ठीक है, ये किसके अंदर है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर है। यहाँ से ये बना दो, ये मैं थोड़ा पहले आप ट्रायंगल बना लो, उसके अंदर आप सर्कल बनाना। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर आपका ये ट्रायंगल है, उसके अंदर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यहाँ से आप ले लो तो ये हो जाएगा डी, ये सेंटर आपका डी हो गया, सेंटर आपका डी हो जाएगा, और यहाँ जो है वो आपका ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो कितना है, तो 21 सेंटीमीटर है। तो ये 21 हो गया, ये 21 सेंटीमीटर हो गया, और ये 21 सेंटीमीटर हो गया। तो जो सर्कल है वो इंस्क्राइबिंग दैट ट्रायंगल के अंदर जो है वो सर्कल है, इसको जो है वो कलर कर दिया गया है पूरा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछ रहा है, मतलब जितना दूर आपका कलर किया गया है दोस्तों, तो कितने दूर कलर किया गया है, तो ये सर्कल का जितना एरिया होता है उतना दूर आपका कलर कर दिया गया है। मतलब आपको एरिया ऑफ सर्कल जो पूछ रहा है। आपका रेडियस यहाँ पे सेंटर है, तो रेडियस जो है आपका ये जो है डी ई जो ये हो गया आपका रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो आपको सबसे पहले तो आपको रेडियस ऑफ अ सर्कल जो है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ से ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर आप पूरे को मैं मिला देती हूँ, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, तो ये आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ये जो पॉइंट डी है वो ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है, आप यहाँ पे पहले लिख लो साइड ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। हर एक साइड क्या हो गया इसका, ये 21 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका सेंटर हो गया। रेडियस ऑफ अ सर्कुलर रीजन, रेडियस ऑफ सर्कुलर रीजन इज इक्वल्स टू एक्स, और ये रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, डी जो है वो रेडियस हो गया, और ये हो जाएगा आपका, आप स्मॉल आर ले लो। यहाँ से आपका हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा जो हाइट है, हाइट कितना है, HAE है, वो कितना होता है, तो ये हो जाता है √3/2 इंटू साइड।
ठीक है। ये हो जाता है आपका हाइट। हाइट क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो ए ही है। तो यहाँ से आपका ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा √3/2। साइड कितना दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो 21 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका ए ई आ जाएगा, ए ई जो है वो आ जाएगा यहाँ से 21/2 √3। ये आपका आ जाएगा हाइट ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। अब आपका हाइट है, आपको क्या निकालना है, डी ई निकालना है, रेडियस, तभी तो आप एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन निकाल पाओगे। तो यहाँ से अब ये ऑर्थो सेंटर है, तो ये जो है वो ये किस रेशियो में रहता है, इसको ये डिवाइड करता है ये डी पॉइंट, तो 2:1 में, मतलब जो ये है वो 2 हो जाएगा और ये जो है वो 1 हो जाएगा। मतलब AD/D जो है वो आपका 2:1 में जो है ये ऑर्थो सेंटर जो है वो डिवाइड करता है इसको। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, और ये 2:1 है, तो आपका AE कितना हो जाएगा, तो AE/DE ये क्या हो जाएगा, AE कितना हो जाएगा 3। तो 2:1 में अगर ये डिवाइड करता है D जो है वो, तो AE कितना हो जाएगा, तो AE हो जाएगा आपका 3 और DE कितना हो जाएगा, तो 1, मतलब 3:1 हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे आपका DE ही तो निकालना है, तो DE निकालना है, तो आप ये कर लो। AE जो है, AE की वैल्यू कितनी निकल गई आपको, यहाँ से आप DE कर लो, DE इज इक्वल्स टू 1/3 AE, ये आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से AE की वैल्यू कितनी है, तो DE इज इक्वल्स टू 1/3 AE की वैल्यू है, यहाँ से आप इसको पुट कर दो 21/2 √3। ये आपका कैंसिल हो जाएगा 7 से, तो यहाँ पर DE क्या निकल गया आपका 7/2 √3। ये आपका DE निकल गया। तो यहाँ से आप यहाँ पे लिख दो D इज इक्वल्स टू 7/2 √3। ये आपका DE निकल गया। और जो DE है वही जो है वो आपका रेडियस ऑफ अ सर्कुलर रीजन है। ठीक है, यहाँ पे लिखे थे आप, तो DE इज रेडियस ऑफ सर्कुलर रीजन। तो ये हो गया 7/2 √3। यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर का स्क्वायर। यहाँ पे 22/7 हो गया। आर की वैल्यू आप यहाँ से ले लो, 7/2 इंटू 7/2 √3 आर है, 7/2 √3 ये आर है। 7 कैंसिल हो गया, ये आपका 11 से कैंसिल हो जाएगा। एरिया आपका आ जाएगा 77/2 और ये √3 इंटू √3, तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एरिया 231/2। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, कैंसिल होगा, तो ये एरिया आ जाएगा आपका 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आ जाएगा एरिया ऑफ कलर्ड रीजन। द एरिया ऑफ कलर रीजन इज 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से नंबर 21 देखते हैं। द एरिया ऑफ circumscribing circular region of a equilateral triangle is 462. Let us write by calculating the length of each side of this triangle. ठीक है, तो मैं फिगर के जरिए मैं बता देती हूँ कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये आपका 21 क्वेश्चन नंबर है। ये आपका सर्कल है। ठीक है, ये आपका सर्कल है, इसके अंदर आपका ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा सही से नहीं बना है, मैं फिर से बना देती हूँ। ये ट्रायंगल हो गया, इसके अंदर आपका सर्कल जो है, इसके बाहर जो है वो आपका सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल का हो गया BCD। यहाँ से आप ये ले लो, ये हो गया E। ठीक है, यहाँ पे आप ये ले लो, यहाँ से ये, यहाँ से ये,
ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, और ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर। और सॉरी, ये भी आपका, ये रेडियस है ना, ये रेडियस है, तो ये कैपिटल आर ले लो, ये स्मॉल आर ले लो। तो जो इसका हाइट होगा वो b इज इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। आपका जो कैपिटल आर होता है वो होता है सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस। एंड जो स्मॉल आर है, जो यहाँ पे ये ट्रायंगल का, इक्वल ट्रायंगल का जो है, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस, वो सर्कम रेडियस है। और जो स्मॉल आर है वो है आपका इन रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से आपका दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि आपका एरिया ऑफ अ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कुलर रीजन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ये दिया हुआ है आपका 462। तो एरिया का जो है वो आपका रेडियस, तो आपका कैपिटल आर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कुलर रीजन इज पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आप 22/7 इंटू आर का, कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 462, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 462 इंटू, आप इसको क्या कर लो, इसको ऊपर इंटू कर लो, यहाँ से 22 जो है वो नीचे इंटू कर लो, यहाँ से आपका आ जाएगा। इसको आप कैंसिल आउट करोगे 22 से, तो ये आपका आ जाएगा 21 टाइम्स। ठीक है, ये 21 टाइम्स आ गया। कैपिटल आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 21 को आप लिख लो 7 इंटू 3 और इसको लिख लो 7। यहाँ पे r इज इक्वल्स टू आ जाएगा 7√3, ये आ जाएगा आपका r का वैल्यू। ठीक है, अब आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि r की वैल्यू ये आ गई। अब आपका पूछ रहा है यहाँ से कि लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो आपका सर्कम रेडियस क्या होता है? सर्कम रेडियस इज इक्वल्स टू हो जाता है आपका a/√3, जो कि a जो है वो आपका साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। यहाँ पे लिख दो a इज साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, साइड हो जाता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का। सर्कम रेडियस इज इक्वल्स टू a/√3, आप इसको याद कर लेना। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा कैपिटल R, जिसकी वैल्यू हमने क्या निकाल ली थी, तो ये निकाल ली थी 7√3। तो कैपिटल R इज इक्वल्स टू 8√3, तो ये हो जाएगा 7√3 इज इक्वल्स टू a/√3। यहाँ से a आ जाएगा 7√3 इंटू √3, a इज इक्वल्स टू 7 इंटू 3, क्योंकि आपका √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू 3 हो जाता है। तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। और यही आपका पूछ रहा है कि साइड ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर एंड द एरिया इंस्क्राइबिंग सर्कल इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पूछ रहा है। ठीक है, मैं बताती हूँ आपका। ये ट्रायंगल के यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एरिया ऑफ इंस्क्राइबिंग सर्कल, मतलब आपके ट्रायंगल के अंदर जो है वो आपका सर्कल जो है वो ड्रॉ है। मैं आपको फिगर बना के बता देती हूँ। ये आपका ट्रायंगल हो गया, इसका पेरीमीटर दे दिया हुआ है और इसके अंदर जो है वो सर्कल को सब्सक्राइब कर दिया गया है, सब्सक्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है,
तो यहाँ से आपका गिवन क्या है, ये आप बना लो। ये सेंटर हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। बी सी डी ए जो है आप सेंटर लिख लो, ई एफ एंड जी। ठीक है, आपका यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, बी सी, सॉरी पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, तो पेरीमीटर है आपका बी सी प्लस सी डी प्लस बी डी इज इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। ये आपका पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये जो अंदर का जो ये सर्कल दिया हुआ है, जो इंस्क्राइबिंग है आपके ट्रायंगल में, इसका एरिया दिया हुआ है। एरिया ऑफ इंसस्क्राइबिंग सर्कल इज इक्वल्स टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल, यहाँ से ये रेडियस ले लो, ये आपका यहाँ से ये जो दूरी है, ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, मतलब आपका कौन कौन हो गया, आपका ए जी इज इक्वल्स टू ए एफ इज इक्वल्स टू ए ई इज़ अ रेडियस आर। ये आपका रेडियस आर हो गया। ठीक है, तो आपका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 38.5। ठीक है, यहाँ से आप ले लो 22/7, आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 38.5। आर का स्क्वायर आपका आ जाएगा 38.5, ऊपर में आप 7 कर दो और नीचे में 22। जब आप 22 को कैंसिल करोगे, ठीक है, जब आप इसको 22 को कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा आपका, 22 को कैंसिल करके आप इसको से इंटू कर दोगे तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा आपका आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आप रेडियस की वैल्यू लोगे तो आ जाएगा आपका 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया रेडियस ऑफ अ इंस्क्राइबिंग सर्कल। तो रेडियस ऑफ अ इंस्क्राइबिंग सर्कल जो आपका स्मॉल आर है इज इक्वल्स टू आपका आ गया, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ये आ गया, ये आपका रेडियस आ गया। ठीक है, यहाँ से आपका रेडियस आ गया। अब आपको क्या करना है, ये ट्रायंगल का जो है, ये इसका ट्रायंगल का आपको जो है वो एरिया फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझना एक चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। इस फिगर में आप समझना कि अगर आपको एरिया पूरा निकालना है ट्रायंगल का, तो आप इतना पार्ट जो होगा, ये पार्ट को आपको, ये पार्ट को और ये पार्ट को जब आप प्लस करोगे तो ये पूरा जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। तो यहाँ से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बी ए सी, ये वाला पार्ट। ठीक है, बी ए सी प्लस एरिया ऑफ बी ए डी, ये वाला पार्ट। एरिया ऑफ बी ए डी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी, मतलब ये वाला पार्ट ए सी डी। ठीक है, ये आपका पूरा बी सी डी का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ये आपका आ जाएगा आपका 1/2 एरिया क्या हो जाता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हो जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यही होता है ना, बेस इंटू हाइट।
तो यहाँ से बी ए सी क्या हो जाएगा, बेस आपका बी सी है एंड हाइट आपका ए जी है, प्लस आपका बी ए डी बेस आपका प्लस 1/2 बेस आपका बी डी है और हाइट जो है वो ए एफ है। तो यहाँ से आ जाएगा ए एफ प्लस एरिया ऑफ प्लस 1/2 ये आ जाएगा ए सी डी का आ जाएगा सी डी इंटू ए, तो 1/2 सी डी इंटू ए। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ए सी डी। यहाँ से एरिया ऑफ बी सी ट्रायंगल बी सी डी ये क्या आ जाएगा, आप यहाँ से ले लो 1/2 इंटू बी सी इंटू ए जी ए एफ और ए ई, ये आर दिया हुआ है तो ये सबको लिख लो आप बी डी इंटू आर प्लस 1/2 सी डी इंटू आर। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी ये क्या हो जाएगा 1/2 और r जो है वो आप सबका कॉमन ले लो, यहाँ पे सब 1/2 r जो है वो सब में है तो यहाँ से आप कॉमन ले लो, यहाँ पे r और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी, और बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी जो होता है ये जो होता है ये होता है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू आर की वैल्यू हम 3.5 निकाल लिए तो 3.5 हो गया, और दिस इज इक्वल्स टू इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी बी सी डी। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, तो एरिया ऑफ बी सी डी आ जाएगा आपका बी सी डी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3.5 और पेरीमीटर आपका क्या दिया हुआ था, तो ये दिया हुआ था आपका 32। ठीक है, आप इसको 16 से काट दो। ठीक है, ये 16 से कट हो गया, और अगर ये 16 से कट हो गया ये दोनों को इंटू करोगे तो ये आ जाएगा आपका 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा 56 इंटू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल of which side are 20 centimeter, 15 centimeter, 25 centimeter. Let us calculate the area of the region bounded by incircle and circumcircle. ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझने वाली चीज़ होगी, मैं यहाँ पे ये इन सर्कल बना दूंगी और यहाँ पे सर्कम सर्कल बना दूंगी और दोनों का डिफरेंस जो है आपको मैं समझाऊंगी उससे। यहाँ से जो आपको लेंथ ऑफ अ रेडियस निकालने के लिए बोल रहा, और एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय इन सर्कल और सर्कम सर्कल मीन्स लेंथ ऑफ अ रेडियस ऑफ अ इन सर्कल और उसका एरिया भी, और रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल और उसका एरिया भी, और आपका यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया जो है, ट्रायंगल का साइड जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप इन सर्कल, ये हो गया इन सर्कल, ये हो गया सर्कम सर्कल, ये हो गया इन सर्कल और ये हो गया आपका सर्कम सर्कल। ठीक है, इन सर्कल क्या होता है, जब ट्रायंगल के अंदर, ये ट्रायंगल है, मैं ये ट्रायंगल 90 डिग्री बना रही हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि मैं 90 डिग्री क्यों बना रही हूँ। ये हमारा सर्कल है। जब सर्कल हमारा ट्रायंगल के अंदर होता है तो इसको कहते हैं इन सर्कल, और जब हमारा ट्रायंगल जो है वो, जब ट्रायंगल हमारा सर्कल के अंदर रहता है, जब सर्कल हमारा ट्रायंगल के अंदर रहता है तो ये इन सर्कल होता है, और जब आपका ये थोड़ा सा, जब हमारा ट्रायंगल सर्कल के अंदर रहता है तो ये होता है आपका सर्कम सर्कल। ठीक है,
ये ऐसा फिगर है आपका, जो है ट्रायंगल जो है वो दिया हुआ है आपका ए बी सी, यहाँ से ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। यहाँ से आपका दिया हुआ है ये 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। देखो मैं राइट एंगल ट्रायंगल क्यों ली हूँ, आपका तीनों साइड अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे आप देख लोगे, अगर 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये हो जाता है 625, ये हो जाता है 400 प्लस हो जाता है 225, 625 इज इक्वल्स टू 625। तो ये जो है वो आपका ये पाइथागोरस थ्योरम पे जो है ये बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम जो है ना फॉर्मूला, इसी चीज़ पे ये लाई करता है। मतलब ये अगर पाइथागोरस थ्योरम पे अगर ये बैठ रहा है तो ये आपका एंगल जो होगा वो कितना होगा, तो ये 90 डिग्री होगा। तो ये जो ट्रायंगल हमारा दिया हुआ है वो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इससे ये प्रूव होता है। सो by converse of Pythagoras theorem, a square is equals to ab square plus bc square, so angle ABC is equals to 90 डिग्री। सेम इस कंडीशन में ये भी के लिए भी ये यही होगा, ठीक है। यहाँ से आप रेडियस जो है वो ये सेंटर है, आप ये रेडियस ले लो, ये आपका सेंटर है, यहाँ से आप ये रेडियस ले लो, आप ये आप इसको कैपिटल आर ले लो और इसको आप स्मॉल आर ले लो। मैं ये सब लिख देती हूँ, मैं आपको ये बस राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो प्रूव की हूँ। तो यहाँ पे लेट रेडियस, अगर ये इन सर्कल है तो ये रेडियस को कहते हैं इन रेडियस, और ये सर्कम सर्कल है तो इसको कहते हैं सर्कम रेडियस। ये हो गया इन रेडियस आपका, ये हो गया सर्कम रेडियस। तो लेट रेडियस ऑफ इन रेडियस बी स्मॉल आर, रेडियस ऑफ सर्कम रेडियस बी कैपिटल आर। ये हो गया स्मॉल आर, ये हो गया आपका कैपिटल आर। यहाँ पे साइड आपका दिया हुआ है 25, 15, 20, 25, 15, 20, ये आपका साइड ऑफ अ ट्रायंगल दिया हुआ है। तो यहाँ से आप ले लोगे, ये सब आप समझ गए होगे। यहाँ से आपको क्या करना है मैं आगे आपको समझा देती हूँ। अभी तो मैं आपको ये बताई कि ये क्या जो है वो ये हमारा राइट एंगल है और जो भी है मैं आपको ये बता दी। इसके बाद आपको क्या है इस क्वेश्चन में, जो आप ये याद कर लेना, जो रेडियस होता है इन रेडियस का, इसका फॉर्मूला होता है रेडियस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल अपॉन एस। मतलब जो आप हीरोज फार्मूला में से सेमी सर्कल निकालते हो वही आपका एस है। सेमी आप यहाँ पे क्या निकालते हो हीरोज फार्मूला में एस, तो यही आपका जो है वो एस है। ये हो जाएगा आपका इन रेडियस का जो है वो वैल्यू हो जाएगा। और एस आपका क्या हो जाता है, तो 2 ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस आपका सी का वैल्यू हो जाता है एस का। और इसका एरिया का इसका आपका रेडियस का सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है आपका, ये सारे साइड को इनटू आप कर दोगे ए बी सी अपॉन 4th ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। इन रेडियस का फॉर्मूला आपका ये होता है और सर्कम रेडियस का फॉर्मूला जो है आपका ये होता है। आप याद कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। इसके जगह जब हम वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल
ये हमारा हो जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया हमारा हो जाएगा 1/2 बेस क्या है, तो ये 20 बेस है, और हाइट क्या है परपेंडिकुलर। ये आपका जो है ये बेस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइट हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ पे से आपका हाइट आ जाएगा आपका 50, ये परपेंडिकुलर है तो ये आ जाएगा आपका 15, यहाँ से आपका हो जाएगा 10। तो एरिया इज इक्वल टू 150 लिख दो, एरिया इज इक्वल टू 150 आप लिख दो, या तो लिख दो 10 × 15, ये आपका एरिया निकल जाएगा। इसकी वैल्यू जो है चलिए हम यहाँ पे रख के देखते हैं रेडियस पे। तो हमारा रेडियस क्या निकल जाएगा, रेडियस इज इक्वल्स टू 2 × 10 × 15 एंड 15 प्लस ए की वैल्यू, ये जो साइड है ये सब 15 + 25 + 20, ठीक है, ये हमारा निकल जाएगा इन रेडियस। और सरकम रेडियस की वैल्यू जो है वो हम इस पे रख के देख लेते हैं। सरकम रेडियस हो जाता है आपका, सॉरी ये थोड़ा सा रब हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे 15 था ये। सरकम रेडियस इज इक्वल्स टू 15 × 20 × 25 4 × a मीन्स 10 × 15, ये हो गया आपका सरकम रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 2 × 10/15, आप ये सबको पूरा प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 60, और इसका जब आप करोगे तो ये आप देखना, ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये 15 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका 25/2, ये हो गया सेंटीमीटर। और यहाँ से आपका आ जाएगा, ये 6 से हो जाएगा, ये आपका 3 से हो जाएगा, और ये आपका 5 से हो जाएगा। तो ये इन रेडियस आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा आपका 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ इन सर्कल, या इन रेडियस जो है इसी का नाम है सर्कल, इज़ 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से आ जाएगा द लेंथ ऑफ रेडियस और सर्कल is 12, capital R is equals to, this is a small r and this is a capital R, 12.5 सेंटीमीटर। ये आपका सरकम रेडियस आ गया, और ये आ गया इन रेडियस, यहाँ पे आप लिख दो 5 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे आप लिख दो कैपिटल R इज इक्वल्स टू 12.5 सेंटीमीटर। अब दोनों का आपको एरिया निकालना है। यहाँ से तो ये फॉर्मूला जो है आप याद कर लेना, आपको फ्यूचर में जो है वो काम आएगा, क्योंकि ये जो है वो आप इसको निकाल भी सकते थे, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो थोड़ा लेंदी हो जाता, आप उसको निकालते, और आप ये डायरेक्ट जो है फॉर्मूला याद कर लेना इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। यहाँ से एरिया ऑफ इन सर्कल ये हो जाएगा आपका पाई आर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ आपका सर्कल क्या हो जाता है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे रेडियस आर है तो पाई आर का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 22/7 × 5 × 5, और यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, ये आपका हो जाएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 22/7, रेडियस हो जाएगा 25/2 × 25/2, ठीक है। यहाँ से ये आ जाएगा 11, और यहाँ से आपका 12.5 कर दो, क्योंकि ये कटने वाला है नहीं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 12, आप जो है इसको आप इंटू करोगे, ये पूरे को ऊपर का इंटू करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3437.5/7,
और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 49 1। ये आपका आंसर क्या था 49, ये 23 का है ना, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस आ जाएगा 22 × 25/7। यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 25 × 25, ये हो जाएगा 540/7। यहाँ से आ जाएगा 78/4/7 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ इन सर्कल और ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। तो इस तरीके से आप दोनों का ये आंसर जो है वो निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। जया ड्रॉ एन इन सर्कल ऑफ अ स्क्वायर, द सर्कल इज ऑल्सो सर्कमस्क्राइब एन equilateral triangle of which each length of a side 4√3. Let us write by calculating the length of diagonals of a square. मीन्स हमारा इसमें क्या है कि एक सर्कल है, वो क्या किया गया है, जया जो है वो क्या की है इन सर्कल ऑफ अ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर के अंदर जो है वो क्या ड्रॉ की है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल जो है वो ड्रॉ की है। फिर उसके बाद क्या है कि सर्कल इज ऑल्सो सर्कमस्क्राइब एन इक्वलेटरल ट्रायंगल, जो सर्कल है उसके अंदर जो है वो क्या है, वो इक्वलेटरल ट्रायंगल है जिसका लेंथ जो है वो साइड का दिया है 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आपको जो है वो फाइंड करना है। मैं आपको फिगर के जरिए जो मैं बता देती हूँ कि जया जो है वो किस तरह से ड्रॉ की है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 24 है। जया जो है एक सर्कल ड्रॉ की है, आप सर्कल एक ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये कहाँ ड्रॉ की है, तो ये थोड़ा सा छोटा आप ड्रॉ कर लो ताकि आपको पता चले। ये बहुत थोड़ा सा लेंथ इसका अधिक हो गया। सबसे पहले जया जो है एक स्क्वायर ड्रॉ की है। स्क्वायर के अंदर जो है वो जया ने एक सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, और सर्कल के अंदर जो है उसने जो है एक इक्विलेटरल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल उसने जो है वो ड्रॉ किया है इसके अंदर, सर्कल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लो ABCD, ये हो गया आपका स्क्वायर, EQR, ये हो गया आपका ट्रायंगल का जो है वो आपका हो गया, ट्रायंगल हो गया। और यहाँ से यहाँ तक आपका जो है, आप यहाँ से यहाँ तक ये आपका सर्कल हो जाएगा। इसका जो है ये आपका ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा और ये आपका O हो गया। ठीक है, इसका रेडियस जो है आप R ले लो, ये है रेडियस, आप R ले लो, ये छोटा सा R, यहाँ से ये भी R हो जाएगा और ये भी R हो जाएगा। ठीक है, ये सारा R हो गया, ये हो गया आपका। यहाँ पे आप O ले लो सेंटर और यहाँ पे आप ले लो D। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, मीन्स आपको BD निकालना है। आपका दिया क्या है, मैं आपको लिख देती हूँ, द ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो जाएगा आपका 4√3 सेंटीमीटर। हर साइड जो है वो 4√3 जो है आपका दिया हुआ है। लेट रेडियस ऑफ अ सर्कल BR। ठीक है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो गया आपका P और ये D। ठीक है, ये PD हो गया। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल
ये होता है आपका √3/2 साइड, √3/2 इंटू साइड। तो यहाँ से आपका हाइट क्या दिया था, तो ये पूरा जो PD है वो आपका हाइट है। तो PD क्या हो जाएगा आपका, PD हो जाएगा √3/2 और साइड था आपका 4√3। यहाँ से इसको कैंसिल कर दोगे तो PD जो है वो आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आपका PD हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें PD है, ये तो मिल गया हमें। PD के बाद हमें ये जो है, हम चलिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ये हमारा PD निकल गया। PD का यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो गया। ये हमारा रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेते हैं। ये हो गया PO अपॉन PD इज इक्वल्स टू PO अपॉन PD का, ये PO अपॉन PD का रेशियो होता है। ये जो है O है वो कितना रेशियो में बांटता है, तो ये 2 रेशियो और ये रेशियो 3 है। तो ये जो है PO जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ये 2:1 में बांटता है, तो पूरा PD जो है वो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 2/3 ये इतना में आपका हो जाता है। PO आपका 2 हो गया, PD आपका 3 हो गया। तो यहाँ से PO जो है वो हो जाएगा PO इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू PD। ठीक है, यहाँ से PD आप निकालोगे, PO इज इक्वल्स टू 2/3, PD आपका निकल गया 6। यहाँ से आप इसको कैंसिल करोगे तो PO निकल जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे PO जो है वो PO इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। PO जो है वो रेडियस है सर्कल का। यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से आप देखोगे ना, तो ये आपको मिल जाएगा, बता देती हूँ। यहाँ से आप देखोगे कि ये PO जो है यहाँ से यहाँ तक है, और ये यहाँ से यहाँ तक आपका ये रेडियस है। अगर PO और ये जो डायमीटर होता है आपका सर्कल के अंदर, एक स्क्वायर के अंदर अगर सर्कल है, तो जो आपका डायमीटर होता है वही आपका साइड ऑफ स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से आप लोगे कि PO इज अ रेडियस है, तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द साइड ऑफ अ स्क्वायर। ये स्क्वायर के साइड के बराबर होगा। तो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2R होगा। डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 सेंटीमीटर। तो D आपका 8 सेंटीमीटर निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, D की वैल्यू हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया। अब मतलब ये साइड जो है वो हमारा स्क्वायर का, सो ईच साइड ऑफ स्क्वायर AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ आप देखोगे कि ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री होता है आपका। तो ये आपका 90 डिग्री होगा। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, तो आपको लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर निकालना है। आपको BD निकालना है, BD ही तो निकालना है। डायगोनल्स आपका क्या है, तो BD है। तो BD निकालने के लिए C आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम, एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाई पाइथागोरस थ्योरम आपका आ जाएगा BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 इंटू 6 प्लस 64। BD का स्क्वायर हो जाएगा ये 128। BD का स्क्वायर आपका निकल जाएगा यहाँ से 8√2 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ डायगोनल्स। तो द लेंथ
द लेंथ ऑफ diagonal of a square is 8 BD 8√2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 25 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है सुमित कट अ वायर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मीन्स एक वायर है, उसको सुमित क्या कर देता है, उसको कट कर देता है 2 इक्वल पार्ट में। वन पार्ट ही बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, एक पार्ट को उसने स्क्वायर में बेंड कर दिया, एंड अदर पार्ट बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। एंड जो दूसरा पार्ट है आपका, मतलब एक को 2 इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड किया, एक पार्ट को आपको स्क्वायर में बेंड कर दिया और दूसरे पार्ट को जो है वो सर्कल में बेंड कर दिया। इफ़ द एरिया ऑफ अ सर्कल एक्सीड दैट ऑफ अ स्क्वायर बाई 33 स्क्वायर सेंटीमीटर, मीन्स जो एरिया ऑफ सर्कल जो बना बेंड करने के बाद वो एक्सीड करता है, मतलब स्क्वायर के एरिया से एक्सीड करता है, मतलब एक्सीड करना मतलब उससे ज़्यादा है। स्क्वायर के एरिया से कितना ज़्यादा है, तो ये सर्कल का एरिया स्क्वायर के एरिया से 33 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो ज़्यादा है। तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग ओरिजिनल लेंथ ऑफ अ वायर। तो आपका ओरिजिनल लेंथ कितना होगा वायर का, ये आपसे पूछा जा रहा है। मान लो ये जो है आपका एक वायर है, इतना बड़ा जो है वो सुमित के पास एक वायर है, इसको इसने 2 इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया। इस पहले वाले पार्ट्स में, ये पहले वाले पार्ट को इसने स्क्वायर फॉर्म में कर दिया और दूसरे वाले पार्ट को इसने जो है वो सर्कल के फॉर्म में कर दिया। ठीक है, तो ये जो वायर, ये जो हाफ पार्ट होगा इसके वायर का, इसको ये स्क्वायर पार्ट में करेगा और इसके स्क्वायर पार्ट में करेगा, तो इससे इसका क्या बन जाएगा, तो स्क्वायर का जो है वो पेरीमीटर बन जाएगा और ये सर्कल का जो है वो जितना ये लेंथ होगा उसी लेंथ से आपका ये सर्कल का जो है ये आपका सरकमफेरेंस बन जाएगा, या इसको पेरीमीटर भी आप कह सकते हो। ठीक है, इसमें आपका दिया हुआ है कि एरिया ऑफ, ये जो एरिया है सर्कल का एक्सीड करता है 33, तो आपको लेंथ ऑफ, ये पूरा का पूरा लेंथ ऑफ वायर निकालना है। तो इसमें सबसे पहले आपका दिया हुआ है कि पेरीमीटर जो है, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम है, मतलब इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर जो फॉर्म्ड होगा स्क्वायर और सर्कल दोनों का पेरीमीटर होगा वो आपका सेम होगा। तो यहाँ से इसका साइड एस ले लो, ये स्क्वायर है तो सारा साइड जो है वो आपका इक्वल होगा, और ये आप रेडियस ले लो आर। ठीक है, लेट रेडियस एंड साइड ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर बी आर और एक हो जाएगा एस। ठीक है, ये दोनों को जो है वो लेंथ ऑफ वायर आपका सेम होगा, आधा आधा कट कर देगा। तो आपका पेरीमीटर ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ a square is equal to पेरीमीटर, और इसको पेरीमीटर और सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। इसका पेरीमीटर और सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के बराबर है, क्योंकि आधा आधा भाग को ही जो है वो इसने जो है वो बेंड किया है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या हो जाता है, अगर साइड एस है तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हो जाएगा 4s, और अगर ये r है तो ये सरकमफेरेंस हो जाएगा 2πr। यही तो होता है सर्कल का जो है वो पेरीमीटर, उसको सरकमफेरेंस कह लो, और ये होता है स्क्वायर का पेरीमीटर, ये 4s, 4 इंटू साइड। तो यहाँ से आप कर लो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, आपका स्क्वायर पहले मैं लिखी हूँ, तो आपका हो जाएगा 4s इज इक्वल्स टू 2πr। ठीक है, यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दोगे, इसको 2 से कैंसिल कर दोगे, तो ये हो जाएगा s इंटू 2 इंटू एस इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू r। इसको यहाँ से कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा 11। s इज इक्वल्स टू 11/7 r। ये हो जाएगा आपका s की वैल्यू। ये इतना सेंटीमीटर आ गया, आप इक्वेशन नंबर 1 इसको ले लो। ठीक है, यहाँ से अब आप क्वेश्चन को जब आगे आप पढ़ते हो तो आपका लिखा हुआ है कि यहाँ पे एरिया क्या हो जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका
साइड इंटू साइड। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, ये पाई आर का, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या हो आपका क्वेश्चन में जो है वो है। यहाँ पे आप ले लो s इज इक्वल्स टू 11/7 आर, ये इक्वेशन नंबर 1। मेरा बोर्ड छोटा है तो मैं इसको रब करके आगे का क्वेश्चन जो है मैं बताऊँगी। आगे है आपका क्वेश्चन कि जो सर्कल का एरिया है, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। वो स्क्वायर के एरिया से एक्सीड करता है 33, और एरिया इसका कितना हो जाता है, तो ये साइड का स्क्वायर हो जाता है, और ये कितना एक्सीड करता है, तो ये 33 जो है वो एक्सीड करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लो, ये चीज़ लिख लो, एरिया ऑफ सर्कल exceed that of square by 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर प्लस 33। यहाँ पे आप फ्रॉम इक्वेशन 1 आप आर की वैल्यू जो है आप इसको एस के पर पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा आपको पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11/7 आर का स्क्वायर प्लस 33। अब आपको 11 का स्क्वायर हो जाता है 212, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 22/7 आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 212 आर का स्क्वायर अपॉन 49 प्लस 33। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, तो ये 22/7 आर का स्क्वायर माइनस 121 आर का स्क्वायर अपॉन 49 इज इक्वल्स टू 33 हो जाएगा। आप इसको एलसीएम ले लोगे तो ये 49 हो जाएगा। इसको 7 से इंटू करोगे तो 154 आर का स्क्वायर माइनस 121 आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 33 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा ये 33 का आर का स्क्वायर अपॉन 49 इज इक्वल्स टू 33। यहाँ पे 33 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आर का स्क्वायर आ जाएगा 49, आर इज इक्वल्स टू 49 का स्क्वायर रूट, आर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका आ गया रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आपको पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल लेंथ ऑफ अ वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप ओरिजिनल लेंथ निकालने के लिए, ये तो आपका आ गया। अब मैं बताती हूँ कि ये ओरिजिनल लेंथ आप कैसे निकालोगे। आपको जो समझ में आएगा आप उस तरीके से निकाल लेना। आप तो ये कर सकते हो कि यहाँ से आपको आर की वैल्यू मिल गई, तो जो आप या तो पेरीमीटर इसका निकाल लो, मीन्स पेरीमीटर ऑफ सर ये निकाल लो। आप यहाँ से एस की वैल्यू निकाल लो। मैं दोनों तरीके से जो आपको समझ में आएगा वो आप बना लेना। यहाँ से साइड की वैल्यू निकालो, एस की वैल्यू निकालो। यहाँ पे आर है ना, तो आर की वैल्यू आप यहाँ रख दो 11/7 इंटू आर, तो ये हो जाएगा 7 कट गया, ये हो गया 11 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया ये हो गया साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। तो इसका भी पैरीमीटर निकाल लो और इसका भी पैरीमीटर निकाल लो, दोनों का पैरीमीटर जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि जो लेंथ होगा उसी से तो आपका ये बना होगा, जितना लेंथ होगा। तो ये आधा से ये बना है, आधा से ये बना है, तो आप इसका जो है पेरीमीटर निकाल दो, तो ये आपका लेंथ आ जाएगा। स्क्वायर का जब आप पेरीमीटर निकालोगे, ये पूरा को ही घुमा कर, ये पूरा जो लेंथ है आपका आधा, उसको ही घुमा कर आपका स्क्वायर बनाया गया है। तो जो इसका पेरीमीटर होगा, और सेम इक्वल पार्ट्स किया गया है, तो जो इसका पेरीमीटर होगा वो ये लेंथ होगा, और जो इसका सरकमफेरेंस होगा वो ये लेंथ होगा।
या तो दोनों का जो है वो आप इसका निकाल के इससे दुगना कर दो, क्योंकि हाफ हाफ में बांटा गया है, या तो आप सरकमफेरेंस को भी निकाल के दुगना कर दो तो भी आपका आंसर वही आएगा, क्योंकि आपका ये हाफ हाफ किया गया है। तो यहाँ से आप निकाल लो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 × 11 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप इंटू कर दो, दो से दुगना कर दो तो 88 आ जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हो और एक इस तरह से कर सकते हो। सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा 2πr, ये हो जाएगा 222/7 और ये हो जाएगा r, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 44 आ जाएगा। ये तो इसको भी आप दुगना कर दोगे तो 88, मतलब लेंथ ऑफ अ वायर 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। या तो फिर ये 44 आ गया, ये 44 आ गया, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो भी आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप कर लो, जैसे आपको करना होगा आप कर लेना। लेंथ ऑफ अ वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल प्लस पेरीमीटर, मैं कर देती हूँ ये वाला, दोनों को प्लस कर देती हूँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। लेंथ ऑफ अ वायर इज इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर प्लस 44 सेंटीमीटर, या लेंथ ऑफ अ वायर आ जाएगा आपका 88 सेंटीमीटर। और यही जो है आपका आंसर आ गया 88 सेंटीमीटर। आपको जो